नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली सूर्य के पहले पर्व तक ना पहुंच पाए, ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं होता। यानी कुल मिलाकर के इतना इतना गहरे तक जाना और साथ ही साथ उंगली का इतने ऊपर तक ना पहुंच पाना कि जहां ऐसा कह सकें कि ज्ञान का टावर बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर जल्दबाजी करना, अपने विषय से भ्रमित हो जाना, जल्दी से क्रोध भी आ सकता है, यानी अच्छे संकेत नहीं मिले, भाषा शैली में कभी भी बिगड़ सकते हैं। इस तरह के संकेतों को दिखलाने वाली आपकी ये बुध की उंगली है। इसमें आपने यदि कोई बेहतरीन पन्ना पहन रखा है तो ये अपने आप में बहुत अच्छा संकेत है जिसने इस टावर को बना रखा है। अब बात करूंगा यहाँ पे सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और सम्मान के लिए जानी जाती है। यश सम्मान के हिसाब से तो ये ठीक है, परंतु यहाँ बीच का जब ये गैप होता है तो व्यक्ति कोई ना कोई कारण की वजह से अपने माता पिता की वो सेवा नहीं कर पाता जो वो सेवा करना चाहता है। साथ ही साथ भाई बहनों के साथ भी अधिकांश ऐसे व्यक्तियों के संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा उच्च स्तर का सम्मान नहीं दिखाई पड़ता इस उंगली के अंदर। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली यश और मान सम्मान की है और इसके सेकंड पर्व पर ये जो मोटा कट यहाँ विराजमान है, तो कृपया करके कोई ज़्यादा किसी को अपना पैसा ना दे वरना लौट के नहीं आएगा, और कोई बहुत ज़्यादा कर्ज ना दे वरना आपसे उतरने का आसानी से उतरेगा नहीं। तो ये इस प्रकार का ध्यान इशारा देने वाली आपकी ये शनि की उंगली विराजमान है। यहाँ बात करता हूँ मैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यहाँ साथ में ज़्यादा टर्न होकर के शनि की उंगली से मिलना व्यक्ति का धन के प्रति आकर्षण बढ़ाती है। ये कोई बुरी बात नहीं है। कुल मिलाकर ईश्वर के प्रति आस्था भी रखते हैं, साथ ही साथ ऐसा भी कह सकते हैं कि अपने जीवन में कोई पैतृक रूप से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी पितरों का तो आशीर्वाद आपके ऊपर विराजमान है। बात कर लेते हैं यहाँ पर हम आपकी बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत, और जहाँ टावर सही नहीं था वहाँ बुध का पर्वत कुछ उथला है, थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे हल्का सा उठा हुआ है। परंतु जब ये तीन रेखाएं होती हैं तो ये जीवन के अंदर व्यक्ति को स्थिति कैसी भी क्यों ना हो उसके पास धन के आगमन बनाए रखती है। साथ ही साथ हल्का सा जो ये कट लग रहा है तो ज़रा ऐसा कह सकते हैं कि दिमाग से ज़रा कंट्रोल रखिए, किसी बात पर ज़्यादा उत्तेजित ना हो। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके सीधा सीधा सूर्य की रेखाओं के बारे में। सूर्य की रेखा और एकदम यहाँ से निकल करके इसका एकदम बाहर की तरफ जाना, यानी अपने आप में राज्य सरकार से संबंधित कार्यों की अगर बात करें तो उनमें व्यक्ति को देरी का सामना होना या कुल मिलाकर के देरी से सफलता मिलना, इस प्रकार का बहुत ज़्यादा कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला कि जिससे मैं कह सकूं कि आपको राज्य सरकार से कोई अवार्ड मिल जाए या राज्य सरकार से कोई बहुत बड़ा लाभ मिल जाए। तो इस प्रकार का संकेत यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसके बाद मैं बात करूंगा आपकी यहाँ सीधा सीधा आपके शनि पर्व की। शनि पर्व धन के पर्व के रूप में अनुकूलता को दर्शाता है। यहाँ पर बनी हुई रेखा इस बात को दर्शाती है कि आपके जीवन के अंदर वर्तमान में भी धन के आगमन बने हुए हैं, परंतु 55 वर्ष के बाद में अभी इंडिकेशंस कोई भी दिखलाई नहीं देता। बात कर लेंगे इसके बाद में एक और रेखा की जिसको बोलते हैं पर्वत की, जिसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्वत। बृहस्पति का पर्वत, और जब इस प्रकार से खड़ा हो जाए और वहाँ कोई ब्रैकेट्स भी बन जाए छोटा सा, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर अपने आप में उसको अपने घर का मकान ऐसा व्यक्ति को ज़रूर वो अपने जीवन में बना पाता है। तो ये एक यहाँ इशारा है कि भले ही संघर्ष कितना हो, मकान तो आप अपने जीवन में बना ही जाएंगे। अब बात करेंगे हम यहाँ पर आपकी सीधा सीधा हृदय रेखा की। जब मैं हृदय रेखा की बात करता हूँ तो आपको दूसरी रेखा हृदय रेखा लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर हृदय रेखा का रोल इस रेखा के द्वारा हुआ है, और ये रेखा बुध पर्वत से उदय हुई है। यानी बुध पर्वत से शनि पर्वत को इस रेखा का जाना ये अपने आप में अनुकूल संकेत नहीं है। ऐसा व्यक्ति धन के लिए साम दाम दंड भेद सभी तरीके की स्थितियों को अपना लेता है। तो धन कमाना और धन कमाने के प्रति जुनून ये आपके हाथ की ये हृदय रेखा बताती है कि आपके दिमाग के अंदर ये जुनून कितनी अच्छी तरीके से विराजमान है। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी हृदय रेखा से एक ये रेखा निकल करके यहाँ इस तरीके से जाना, ये थोड़ा
पत्नी से वैचारिक मतभेदों को या अपने हृदय के अंदर कहीं ना कहीं आप सही रूप से डिसीजन नहीं ले पाते, इस प्रकार को दर्शाती हुई ये रेखा भी है। इससे क्योंकि सूर्य पर्वत से इन्वॉल्वमेंट है तो कभी कभी दिमाग में क्रोध बहुत तेज़ी से आता है। चलिए अब बात करूँगा आपकी इस बुद्धि रेखा के बारे में। ये बुद्धि रेखा यहाँ से दो प्रकार से उदय हुई। एक बुद्धि रेखा एकदम डाउन, अच्छा हुआ कि दूसरी बुद्धि रेखा आपको मिली, लेकिन दूसरी बुद्धि रेखा में आखिर में जाकर इतने सारे एक्स हो जाना और मंगल पर्वत के साथ संपर्क हो जाना, व्यक्ति बहुत कड़क मिजाज का, साथ ही साथ दूसरी मस्तिष्क रेखा का एकदम डाउन हो जाना, कभी भी व्यक्ति को बिखर जाना, कड़क मिजाज का होना, कभी भी व्यक्ति का बिखर जाना, दो एक्स रेखाओं का यहाँ पर होना, पत्नी के साथ संबंधों को लेकर कड़वाहट रहना या अपने आप जिद पर अड़ जाना, इस तरह की रेखाएं यहाँ कुल मिलाकर के अच्छे संकेत नहीं देती। लेकिन बुद्धि रेखा जब जाकर के पूरे रेस को पार कर जाती है तो व्यक्ति अपने जुनून से अपनी संपूर्णताओं, अपनी चीज़ों को पूरी कर लेता है, किसी भी दिमाग के द्वारा, किसी भी योजना के द्वारा, किसी भी उपक्रम के द्वारा। तो चलिए ये आपकी बुद्धि रेखा का हुआ। अब बात करता हूँ आपके द्वितीय मंगल पर्वत की। द्वितीय मंगल पर्वत और यहाँ पर आगे तक जाकर के यहाँ इतना फैला हुआ, यानी कि निश्चित रूप से आपके पास कर्ज के क्षेत्र को दर्शाने वाली ये रेखाएं भी यहाँ मौजूद हैं। यानी कर्ज लेने से भी आप डरेंगे नहीं, इस तरह की स्थितियों को भी दिखलाने वाली और अभी भी वर्तमान में कर्ज है इसको भी दर्शाने वाली ये रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। चंद्र पर्वत की बात कर लें। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से देखा जाता है कि आपका भाग्य कहाँ से उदय होगा। यहाँ काफ़ी सारी रेखाओं का संबंध भाग्य रेखा के साथ है, यानी कुल मिलाकर के भाग दौड़ करके दूर दूर तक या दूर स्थानों पर भाग दौड़ करके दूर तक जाकर नौकरी करना, व्यापार करना, इस प्रकार के संबंधों को दिखलाने वाली रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसका संबंध केतु पर्वत से है। व्यक्ति यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो कोई बहुत बड़ा रोग का इंडिकेशन तो नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के केतु पर्वत पर जब इस प्रकार की लहरदार रेखाएँ होती हैं तो आदमी रिस्क भी काफ़ी ले जाता है। तो चलिए यहाँ सब ये रेखाओं का फल बताया, अब मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ आपसे। आपने कहा दोनों हाथ में अलग लाइन है, क्या मतलब है इसका? सर दोनों हाथ में लाइनें अलग बहुत सारे हाथ में होती हैं जो एक सी होती है दोनों हाथों में, यानी कि एक रेखा वो, एक हाथ वो होता है राइट हैंड जो मैं बोलता हूँ जो वर्तमान को बताता है, एक हाथ वो होता है जो भूतकाल को बताता है, उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड। यानी कि यदि अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड एक एक्स्ट्रा है, लेकिन आपका भोगकाल जब बनाते चले जाओगे आप विश्वास नहीं होगा, आप यदि कर्म सही रूप से करते जाओ तो आपके हाथ की रेखाएं बदलती चली जाएंगी। इसलिए राइट हैंड को हमेशा चेंजेबल हैंड कहा जाता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके दोनों हाथ में एक सी रेखाएं होती हैं। ये बुरे और अच्छे फलों के रूप में, यदि किसी का भाग्य लेफ्ट में भी बेकार रहा है और राइट के भी हाथ की रेखाएं एक सी हैं तो आप ये समझ लीजिए उसका आने वाला समय भी खराब है। अच्छा है वो पहला वाला उल्टा हाथ तो सीधा हाथ भी अच्छा है, तो यानी दोनों ही, यानी कि पहले भी बढ़िया और आगे भी बढ़िया। तो आपके जीवन में इन हाथ की रेखाओं को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। आपने कहा मनी, हाउस और कैरियर। चलिए मैं तीनों का सवाल का जवाब देता हूँ। मनी के लिए सबसे पहले भाग्य रेखा का रोल होता है। भाग्य रेखा की यदि मैं बात करता हूँ तो ये देखिए आपकी एक भाग्य रेखा ये और ये दूसरी भाग्य रेखा, यानी आपके जीवन में पहले आप किसी भी बिजनेस को एक तरीके से करते रहे और उसके बाद आपके जीवन में एक और दूसरी भाग्य रेखा आई जो चंद्र पर्वत से निकली, जिसने बताया कि आप एक स्थान पर रह कर के धन ज़्यादा अच्छा नहीं कमा पाएंगे, इसलिए आप दूर स्थानों से जुड़िए और दूर स्थानों पर सप्लाई करिए, तब आपके जीवन में आपका भाग्य असली उदय होगा। तो यानी असली भाग्योदय दूर स्थानों से जुड़ करके सप्लाई करके या उनसे संपर्क बना करके दूर दूर के लोगों से, तभी आपका भाग्य उदय होगा। तो ये आपकी मनी को बनाने के लिए आपने 45वें वर्ष में जब मुझसे आप बात कर रहे हैं तो 45वें वर्ष में बिल्कुल अनुकूल रूप से रेखा चल रही है और अच्छे इंडिकेशंस हैं, कोई ख़राब इंडिकेशंस नहीं है। यहाँ आपके जीवन में धन संबंध समान आपका जिस समय है जो है वो स्थिति आपकी लगभग आपके जीवन में 55 वर्ष तक चलती रहेगी, जो वर्तमान में स्थिति है।
कैरियर भी ठीक है, कोई ज़्यादा ख़राब नहीं है। आपने पूछा मकान के बारे में, मंगल रेखाएं अच्छी थी, द्वितीय मंगल पर्वत भी कोई ज़्यादा इतना ख़राब नहीं निकला। और यहाँ पर यदि बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट देखता हूँ तो वो भी ठीक निकला। आपके मकान का जहाँ तक सवाल बैठता है बनने का, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर ये एक रेखा ये निकल रही है, जब ये पूरा त्रिकोण बना देगी तो ये आपके जीवन में 48 से 50वें वर्ष के बाद 48 से 50वें वर्ष में कोई नींव रखी जाएगी और उसके बाद आपका मकान की शुभारंभ हो जाएगा। तो उस समय आपका मकान का योग दिखता है। बिजनेस आप इस समय कर रहे हैं। आपने कहा कौन सा बिजनेस? हाँ, ये बात ज़रूर है। देखिए, आपकी मस्तिष्क रेखा इतनी ज़्यादा डावाडोल है कि यदि मैं भी आपको कोई बिजनेस बताऊं तो यहाँ बृहस्पति अनुकूल नहीं दिखता, यहाँ पर चंद्र अनुकूल नहीं दिखता, यहाँ पर सूर्य अनुकूल नहीं दिखता, यहाँ पर अगर देखें तो शुक्र का इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा अच्छा नहीं। कहीं से ऐसा लगता नहीं कि कौन सा बिजनेस आपको बताऊं, आप स्थिर रह भी पाएंगे कि नहीं, इस बात को अभी और देख लेता हूं थोड़ा सा, जब बताता हूं। और कहीं देखता हूं, शुक्र पर्वत को देखता हूं, तब बताता हूं आपको कि कौन सा आपका बिजनेस बनता है। बिजनेस के लिए सबसे पहले व्यापारिक रेखा को देख लेते हैं। ये व्यापारिक रेखा यहाँ से निकली, ठीक, यानी व्यापारिक बुद्धि है। चलिए, अब दूसरी बात आई, शुक्र पर्व से इसका कितना क्या रोल है। शुक्र पर्व यहाँ ठीक है, यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि यदि आप कपड़े का काम करें, यदि आप कोई जो है गारमेंट्स जो होती हैं उनका काम करें, या कपड़े से संबंधित कोई सप्लाई करें दूर स्थान तक, तो उसके द्वारा यहाँ एक शुक्र पर्व का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर ठीक निकला है। तो कुल मिलाकर एक तो थोड़ा सा यहाँ मिला, दूसरा थोड़ा सा रोल यदि देखा जाए तो यहाँ पर व्यवसाय की बुद्धि की रेखा ठीक निकली। चंद्र पर्वत कुल मिलाकर के सम अनुकूल है। हाँ, कह सकते हैं पानी का काम भी कर सकते हैं, दूध का काम भी कर सकते हैं, साथ ही साथ कोई सफ़ेद वर्क यदि आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई लिक्विड पदार्थ है उसका काम कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरीके के शुक्र और चंद्र के काम आपके जीवन में आपको दिखलाई देते हैं, तो उसको काम उन कामों को आप कर सकते हैं। तो ये व्यवसाय बने आपके। आपने कहा मैंने जो है रतन पन्ना पहन रखा है, और दूसरा ये आप पहने रखिए, इसमें यही रतन आपके बनते हैं। एक बात। दूसरी बात, क्या जॉब छोड़ना अच्छा रहेगा? अब बात आई है, देखिए दूर स्थान में यदि आप घर से और जहाँ नौकरी कर रहे हैं वो आपके जन्म स्थान से कम 200-400 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैं कहूँगा आपको व्यवसाय करना ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि दूर स्थान से लाभ यहाँ हाथ में दिखलाई पड़ते हैं। और शुक्र और बुध का जब रोल हो जाता है तो व्यवसाय के अंदर कोई अकाउंट का काम कर रहे हो तो बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो चलिए, यहाँ जो है ये आपको मैंने बताया इस तरीके से। अब बात करते हैं फॉरेन कंट्री जॉब के बारे में। चलिए, फॉरेन कंट्री के लिए एक रेखा ये निकली, इसका संबंध यहाँ दूर स्थान से बना। दूसरी रेखा यहाँ शुक्र पर्वत से निकल करके आ रही है, तो यानी कि इस प्रकार की रेखा यहाँ भी जा रही है, और भाग्य रेखा का उदय यहाँ से भी हो रहा है। हाँ, बिल्कुल आप दूर स्थानों से संबंध बना करके यानी कि जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं आप यहाँ फॉरेन से भी। तो ये आपका यहाँ भी ठीक निकला। अब बात करूँगा सीधा आपके पास संजीवनी मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाओं का ज़्यादा रोल आपके जीवन में रहा नहीं है, वो 40 वर्ष तक आपका सहयोग रहा, सब मुसीबतों से निकाल करके वो आपको ले गई, झगड़े से, झंझटों से, मुकदमों से, सबको निकाल कर वो ले गई आपको रोग से। अब उसका रोल यहाँ नहीं है। आयु रेखा की बात करता हूँ तो आयु रेखा यहाँ पर जा करके, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी रेखा है, 75 साल की यहाँ पे आयु रेखा भी है, और आगे भी ये बढ़ती रहती है। संतान सुख सहयोग पर कुछ काटने वाली रेखाएं हैं, इसलिए पति की हाथ से नहीं, पत्नी के हाथ से ज़्यादा अच्छा भी पता लगता है। आपके हाथ से तो ऐसा लगता है जैसे गर्भ गिर जाए या देर से संतान सुख मिले, इस तरीके का दिखता है। पूरा हाथ जो देखा मैंने, उसका असली जो निचोड़ है वो ये है कि आपको एक तो माइंड से कोई भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना, दूसरा आपको धैर्य नहीं छोड़ना है, जल्दी से विचलित नहीं होना है, जल्दी से घबराना नहीं है, जल्दी से क्रोध में आकर गलत डिसीजन नहीं लेना है। सबसे ज़्यादा पक्ष जो मिले हैं वो आपकी बुद्धि रेखा के नियंत्रण में नहीं रहने के मिले हैं। तो उनके बारे में बस आपको मैं कहना ज़रूर चाहूँगा
कि बुध को आप पक्ष को मजबूत करें। एमरोल्ड आपने पहन ही लिया है, साथ ही साथ आप चाहें तो ओम बुम बुद्धाय नमः इस माला का जाप भी कर सकते हैं। आप गायों को हरा चारा भी खिला सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रीन यानी घास में, हरी घास में सुबह सुबह नंगे पैर घुमा करें और सुबह को खाली पेट आंवला चांदी वर्क लपेट के खाएं। आपके जीवन में आप तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।